हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे जावास्क्रिप्ट की प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज में। तो आज हम दो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज रिवर्स एरे, देन अनदर वन इज मिसिंग नंबर फ्रॉम 1 to n एलिमेंट एरे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। वीडियो इज ऑलरेडी देयर फॉर कोडिंग पर्पस, लाइक फॉर कोड। सो आज हम देखने वाले हैं कि लाइक इसका लॉजिक कैसे वर्क कर रहा है। सिंपल, हम अपने दोनों अप्रोचेस देखेंगे कि कैसे वर्क कर रहा है, और अगर कोई दूसरी अप्रोच है तो उसको भी डिस्कस करेंगे। देन हम इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। सो पहले देखते हैं रिवर्स एरे। ओके, सो हम पहले क्वेश्चन में चलते हैं जो कि है रिवर्स एरे। तो यार सिंपली इसको लेते हुए चलते हैं। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक एरे है। ये हमारा एक एरे है। इसमें हमारे पास कुछ नंबर है, लाइक 1 2 3 4 एंड 5। ओके ओके, एंड इनके जो इंडेक्स है वो 0 1 2 3 4। तो इनको बोल देते हैं इंडेक्स, एंड ये हमारे उसके एलिमेंट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये हमारा इनपुट हो गया। अब आउटपुट में हमें क्या चाहिए? आउटपुट में हमें चाहिए कि हमारा जो नया एरे आए वो हमारा कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि 5 4 3 2 1। तो हमने फर्स्ट आइडिया, तो एक आइडिया था, अगर हम जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, राइट, अगर हम जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं देन हमारे पास एक मेथड होता है। मेथड क्या है? मेथड है डॉट रिवर्स। ठीक है, डॉट रिवर्स। अब डॉट रिवर्स कैसे यूज होता है, लाइक हाउ, इसको कैसे यूज कर रहे हैं, होता है हाउ, ऐसा। ठीक है, तो अब इसको सिंपली यूज करना, लाइक अगर हमारा एक एरे है जो कि 1 2 3 4 और 5 है। अब मेरे को इसको रिवर्स करना है, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, इधर रिवर्स बोल देंगे। डायरेक्टली रिवर्स कर दिया, बट ये वाला पार्ट हम ऐसे नहीं लिखने वाले। इसको हम एक जेनरिक वे में लिखेंगे कि अगर इसको अगर ऐसे लिख देंगे तो वो पर्टिकुलर इसी एरे को करेगा, राइट। तो हमें इसको अगर जेनरिक लिखना है तो ये किस, ये जो वैल्यू कहाँ पे हम इसको एक्सेस ले सकते हैं, किसके थ्रू? तो इसका एक्सेस हम ले सकते हैं इस ARR के थ्रू। तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे आगे बोलना है कि ARR जो भी है उसको मैं रिवर्स करना चाहता हूँ। ये हो गया, सिंपल, रिवर्स हो गया। अगर इसको फंक्शन में रखना है, एक फंक्शन बना लेना, देन उसको बोल देना रिवर्स ARR, और यहाँ पे एक ARR पास होगा। ओके, ARR पास होगा, देन सिंपली ARR जो कि ये है उसमें डॉट रिवर्स। ठीक है, सो ये हो गया, और ठीक है, ये हो गया सिंपली। अब आते हैं दूसरा तरीका। अब हमने एक तरीका देखा था, मानो कि 1 2 3 4 एंड 5 है। अब हमने देखा कि ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। मेरे को अगर रिवर्स करना है, लाइक मेरे को अगर रिवर्स चलना है यहाँ से, ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ चला तो इसको कहेंगे हम आगे को जा रहे हैं, राइट। बट अगर मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है तो मैं कैसे चलूंगा? और रिवर्स वे में चलना है। रिवर्स वे में यानी कि मैं उल्टा चलूंगा, ऐसे 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 ऐसे। तो वही इधर चीज करनी है कि यहाँ पे आगे से न चल के हम इस वाली पोजीशन को हटा के हम यहाँ से चलेंगे। तो इसका एक्सेस हम कैसे लेंगे? 0 1 2 3 4। तो हम डायरेक्ट 4 नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे, जो लास्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है? लेंथ, राइट, n, जो कि कोई भी एक एरे की लेंथ होती है। तो एरे की लेंथ, और ये 0 इंडेक्सिंग है, तो n ना होगी, n-1 होगा। ठीक है, n-1 से हमें कहाँ तक चलना है? 0 तक। और ये 0 भी इंक्लूड होगा, तो हम इसको इज इक्वल टू की स्टेट में रखेंगे। और यहाँ से हम क्या करते हुए जा रहे हैं, यहाँ पे हमारा कोई भी अगर पॉइंटर है उस पॉइंटर को माइनस करते जाएंगे, क्योंकि हमको एक एक स्टेप पीछे लेते जाना है। और हम कहाँ पे आकर रुकेंगे, जब कब तक रुकेंगे?
जब तक हमारा i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। अगर लेस देन हो जाएगा, मतलब अगर हम यहाँ से इस पोजीशन में आ जाते हैं तो ये होगा -1 इंडेक्स, बट -1 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से बाहर आ जाए। तो यही अब लॉजिक हमें यहाँ पे पुट करना है। तो इधर अगर लॉजिक पुट करते हैं तो सिंपली देखते हैं, देखो हमारे पास एक फॉर लूप है, ठीक है, और एक इसको लेट रखते हैं, लेट i इज इक्वल्स टू n-1 n-1 एंड i लेस देन इक्वल्स टू 0 i माइनस माइनस, ठीक है, ये यहाँ वन वाला है। एंड अभी हमें डिफाइन नहीं करा तो डिफाइन कर देते हैं, ARR डॉट लेंथ, ठीक है, एन भी डिफाइन हो गया, आई भी डिफाइन हो गया। अब चलते हैं, अब हमें क्या करना है, एक एरे रिटर्न करना है। तो इधर एक एरे बना लेते हैं, लेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू एम्प्टी एरे इनिशियली। देन मेरे को क्या करना है, अगर हम देखेंगे यहाँ से डायरेक्टली अब इस एरे में हमको इंसर्ट करते हुए जाना है। तो इंसर्ट कैसे होगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला ऐसे आ जाएगा, ये वाला ऐसे। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ रिजल्ट डॉट पुश ए रिजल्ट डॉट पुश ARR ऑफ आई, राइट। तो बस इसमें इतना ही है, और इस स्टेटमेंट को उठाते हैं और इधर से हम रिटर्न कर देंगे क्या, रिजल्ट, ठीक है। अब ये हम इस पूरे को एक फंक्शन में रैप करते हैं, इस वाले पूरे पार्ट को। तो इसको अगर फंक्शन में रैप करना है तो हमारा ये काम हो गया, बस एक फंक्शन क्रिएट करना है, उसको बोलना है कि फंक्शन का नाम जो भी है रिवर्स एरे, इधर एक एरे पास होगा, एरे पास हो गया, राइट, एरे पास हो गया, बस सिंपली ये रहा लॉजिक, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अगर हम यहाँ पे हैं, यहाँ से हम पहली पोजीशन पे जा रहे हैं, यानी n से हम 0 तक जा रहे हैं, यानी एक तरीके से हम सारे एलिमेंट इटरेट कर रहे हैं, राइट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमारा जो ये वाला पार्ट है, कॉम्प्लेक्सिटी के लिए ये वाला पार्ट देख लेंगे, तो ये वाला पार्ट हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे देगा जो कि THC। अब यहाँ पे हमको स्पेस यूज कर रहे हैं, अगर हमको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है, ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगी, राइट। अब अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इधर यूज हो रही है, जिसमें हम ये एरे में स्टोर कर रहे हैं, राइट, ये वाली। तो ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसकी वजह से हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी जा रही है, ऑर्डर ऑफ यानी n नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये वाला पार्ट डन। अब चलते हैं कि हम किसी तरीके से इसको कम कर सकते हैं, लाइक इसको हम हटा सकते हैं, इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब हम इस वाले पार्ट को देखेंगे, तो इस वाले पार्ट को देखते हैं, ओके। तो अगेन एक थर्ड अप्रोच में जाएंगे, जिसमें हमारा ARR है 1 2 3 4 5। तो अभी हमने एक अप्रोच देखी थी जिसमें हमारे पास जो एलिमेंट थे 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 थे, उसमें हमारे 0 1 2 3 4, ठीक है। इसका जो रिवर्स बनेगा वो क्या बनेगा, 5 4 3 2 1। अगर मैं देखूं मेरा और इसकी 0 1 2 3 4, तो इसकी अगर मैं इंडेक्स देखूं, 0 का इंडेक्स देखूं तो वो इधर आ रहा है, ठीक है, 4 पे आ रहा है, यानी 0 का इंडेक्स 4 पे आ रहा है, 1 का इंडेक्स 3 पे आ रहा है, 2 का इंडेक्स 2 पे ये 2 पे ये, एंड 3 का इंडेक्स 2 पे आ रहा है, एंड 4 का इंडेक्स 0 पे आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो ये वाला पोर्शन हमारा नीचे को इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट, ये इंक्रीमेंट हो रहा है, और ये वाला पार्ट यहाँ से डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि ओरिजिनल एरे, ये वाला एरे हमारा, ये वाला पार्ट हमारा ऐसे प्लस प्लस होते जा रहा है, प्लस प्लस होते जा रहा है, और ये यहाँ से अगर हम देखें माइनस माइनस होते जा रहा है। माइनस माइनस बेसिकली यही वाला लॉजिक है, माइनस माइनस जो इधर चल रहा है, ये वाला पार्ट। तो अब हम इधर चलते हैं,
इधर अगर हम देखें, मैं एक पॉइंटर यहाँ पर रखता हूँ, एक पॉइंटर यहाँ पर रखता हूँ, और हम ये कर सकते हैं लाइक अगर मैं इन दोनों को स्वैप कर देता हूँ, अब ये इस पोजीशन में नहीं देखना मुझे, ये हम देखेंगे इधर ही, ठीक है, क्योंकि ये हमारा आउटपुट एरे है, तो आउटपुट एरे तो हमारे पास पहले से ही है, आउटपुट एरे को भी हम साइड कर देते हैं। तो अब ये है, अब मैं अगर इन दोनों को स्वैप कर दूं कैसे ना कैसे, तो स्वैप करने का ऑप्शन है मेरे पास, हाँ मेरे को स्वैप करना आता है, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा है। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो बैक जाके आप देख सकते हैं, लाइक वीडियो को एक बार विजिट कर सकते हैं, तो हमको स्वैप पता है, और वो भी एरे में करना है, वो भी हमको पता है कैसे कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको आइडिया होगा कि एक एरे इधर लेते हैं, एक एरे लेते हैं, इधर हमारा वेरिएबल होता है, इधर हमारी वैल्यूज होती है, राइट। तो वही हम करने वाले हैं। तो हमने क्या करा, 1 2 3 4 5, एक आया कि आई इधर रखता हूँ और जे इधर रखता हूँ, आई सट जाएगा, आई प्लस प्लस होगा, जे सट जाएगा, जे माइनस माइनस होगा। तो ये तो हमको पता चल गया कि आई और जे की कंडीशन आने वाली है, बट कब तक। तो अगर हम इधर देखें, इस फेज तक ये वाले सही चल रहे हैं, और जब ये इससे आगे निकल गया तो क्या हो रहा है, इधर मेरा आई जो है वो जे से बड़ा हो जा रहा है, राइट। ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जे, तो आई मेरा जे से बड़ा हो जा रहा है। और अगर मैं इनको भी स्वैप करता हूँ, लाइक 3 और 2 को भी स्वैप करता हूँ, अगर मानो मैंने इतना स्वैप कर दिया, 0 में 4 डाल दिया, 4 में 0 डाल दिया, देन 4 ये वाला पोजीशन चेंज कर दी, सॉरी 2, और इधर 3, और मैंने यहाँ पे, अब मेरा जो आई है वो यहाँ पे आ गया, और जो मेरा जे है वो यहाँ पे आ गया। अब मैं इन दोनों को वापस से स्वैप कर दूंगा, तो ये कैसे हो जाएगा, 5 2 3 4 1। उसी तरीके से अगर फिर ये जे इधर जाएगा, फिर ये आई इधर चले जाएगा, क्योंकि हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो फिर से ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, यानी कि ये 1 हो जाएगा, ये 5। तो हमारे पास वापस से एक ओरिजिनल एरर रह जाएगा, जो हमको नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो हम ये कंडीशन लगा देंगे, जैसे ही हमारा ये आई इस वाले एरिया को, लाइक सेंटर वाले एरिया से आगे चले जाते हैं, यानी जे आई वाले एरिया में आ जाता है और आई जे वाले एरिया में आ जाता है, हम रुक जाएंगे, क्योंकि आई का एरिया मिड से पहले है, ये वाला एरिया आई का है और उससे पहले आई जे का है, और ये दोनों मिड तक आ सकते हैं। मिड के अगर क्रॉस करेंगे तो कंडीशन, तो यानी कि कब तक चलाना है, अगर हम इधर भी देखें इस वाले पे, तो आई जे इफ, अगर हम इधर कंडीशन लगाए कि आई कब तक चलना, आई लेस देन जे होना चाहिए, क्योंकि अगर जे से वापस बड़ा हो जाएगा तो वापस हमको एक वही एरर दे देगा जो रिवर्स नहीं होगा। तो वही इधर जे माइनस माइनस करना है, इधर आई लेस देन जे तक चलाना है, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि वो ये सारे पोजीशन में भी हो सकता है, ठीक है, और एक सेव करना है, तो हमको मिल गया। तो इसका कोड लिखते हैं। तो इसका कोड लिखने के लिए हमने पहले एक लेट आई वेरिएबल बना लिया, आई 0 पर आएगा, लेट जे बना लिया, जे हमारा n-1, तो n-1 n बना लेते हैं। n बनाने के लिए arr डॉट लेंथ, ये हम तब से करते आ रहे हैं। अब हमको एक while लूप चलाना है, जो कि बेस्ट है, कब तक चलेगा, while कब तक चलेगा वो भी देखते हैं। इधर हम कंडीशन रखते हैं, तो आई प्लस प्लस होगा, जे माइनस माइनस होगा, और अब हमें सेव करना है, क्या क्या सेव करना है, ARR ऑफ आई, यहाँ इन दोनों की वैल्यू को सेव करना है, तो इधर वैल्यू इसमें सेव करनी, किसकी इसमें सेव करनी है, वेरिएबल जो है वो आएगा, यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू सेव करनी है, ARR ऑफ आई की और ARR ऑफ जे की, ये सेविंग हो गया, और कब तक, आई लेस देन इक्वल्स टू जे। और अब हमने अगर उसी एरे में सेव करा तो हम रिटर्न भी क्या करेंगे, हम रिटर्न भी ARR ही करेंगे, ठीक है, इतना सही है। इसको हम अपने फंक्शनल ब्लॉक में ऐड कर देंगे, उधर एक फंक्शन बना देंगे, रिवर्स ARR, इसमें एक ARR पास होगा, ठीक है। तो या इसको हम थोड़ा कर देते हैं, तो ARR पास होगा। तो ये हमारा दूसरा तीसरा मेथड है। अब इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, और हमने कहा था कि हमें अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हमें अपनी हमें अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना है, राइट। देखते हैं हुई या नहीं, तो ठीक है।
अभी हमारा लूप कितना चल रहा है, देखो अभी अगर हम इधर आए तो ये हमारा एरे था 1 2 3 4 5, तो इतने पोजीशन तक दोनों आ सकते हैं, यानी इस मिड पोजीशन तक आ सकते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा और ये यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो यानी मैंने ये वाला पार्ट भी कवर कर लिया, मैंने ये वाला पार्ट भी कवर कर लिया, यानी मैंने सारे एलिमेंट कवर कर लिए थे। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में तो कोई चेंज नहीं आना। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कहाँ से आ रही है, इस वाले पोर्शन से। ठीक है, स्पेस सॉरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी यहाँ से आ रही है, जो कि ऑर्डर ऑफ एन है, राइट। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, कहीं पे हम कुछ ऐसा एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं, नहीं। तो अगर हम देखें, अगर हम देखें यहाँ पे ये वन ले रहा है, ये भी वन ले रहा है, ये भी वन ले रहा है, ये भी वन में ही जा रहा है, लाइक हम इसमें इतना वो कर नहीं रहे, एक एक करके ही बढ़ा रहे हैं। ठीक है, एंड ये भी वन ले रहा है, ये भी वन ले रहा है, तो सब तो ठीक है। तो यानी कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी होगी ऑर्डर ऑफ वन, तो हम कोई स्पेस नहीं कर रहे। तो अगर देखेंगे अपने प्रीवियस सोल्यूशन में, तो यस, ऑर्डर ऑफ एन से हमने ऑर्डर ऑफ एन ऑप्टिमाइज हुई, ऑप्टिमाइज हुई। तो ये इसका लॉजिक था, और हमने ट्राई रन करके भी देख लिया। तो ओके, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया हो, अगर नहीं आया हो तो आप वीडियो को एक बार वापस से देख सकते हैं और लॉजिक समझ सकते हैं वापस से। और अगर कोई इश्यू आता है देन कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको वापस से बता दूंगा कैसे ये चीज़ें चल रही है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर, राइट। तो इधर हमें कंडीशन दे रखी है, जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो हमारे 1 से n तक होंगे। ठीक है, 1 से n, और इन 1 से n में एक नंबर मिसिंग है, वो हमें ढूंढना है, और वो मिसिंग है, राइट। इधर हमारा 0 नहीं है, तो ये भी हमें देना। तो ओके, पहले एक एरे देखते हैं। हम इधर एक एरे देखते हैं, तो एरे क्या है, लाइक 1 3 4 5 एंड 6। ओके, सो अगर हम देखें कौन सा नंबर मिसिंग है, 1 इधर है, 2 इधर नहीं है, 3 4 5 6, तो इधर जो आउटपुट आएगा वो हमारा 2 आएगा। बट वो आएगा कैसे, ठीक है। तो एक तरीका ये देख सकते हैं कि एक एक करके हम चेक कर लें कौन सा नंबर मिसिंग है, हम वो बता देंगे। ऑटो इटरेटिव हो गया, उसमें हम नहीं जाते अभी। तो हम देखते हैं कि हमने एक क्वेश्चन करा था अपनी कुछ पुरानी वीडियो में कि 1 से n का भी हमने एक सम निकाला था, राइट। हमारे पास एक फॉर्मूला था कुछ n टू n प्लस 1 बाय 2 करके, राइट। तो हम इधर ये लगाने की सोच सकते हैं, पर वो कैसे लगेगा देखते हैं। तो अगर हम देखें, तो 1 और 2 3 4 5 6, उधर 2 नहीं है, राइट। बट इधर एक एलिमेंट ये देखो कि 6 जो कि n प्लस 1 है, यानी कि एक बाहर का एलिमेंट आया है। वो बाहर का एलिमेंट क्यों आया, वो इसको कवर करने आया है, 2 को कवर करने, ताकि हमें वो एलिमेंट का पता चले, ये हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, तो यानी कि ये n नहीं, n प्लस 1 तक की एक एलिमेंट है हमारे पास। तो अगर अब मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊँ, n प्लस 1 हमने कर दिया, ठीक है, n प्लस 1 कर दिया, और हमारा n प्लस 1 कर दिया, तो यानी कि n प्लस 1 टोटल 1 2 3 4 5, 5 प्लस 1 6, अब हम इसमें लगाएंगे, तो n हमारा अपडेट हो गया। n इज इक्वल्स टू n प्लस 1, सॉरी n 1 n बाय 2, इधर करते हैं 7 इंटू 6 बाय 2, तो ये हो गया हमारा 3, देन हमारा 21, तो यहाँ से 21 आ गया, राइट। तो ये हमारा कहेंगे एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड कह देते हैं, एक्सपेक्टेड सम जो है हमारा 21 आ गया। इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस वाले एरे को वापस लेते हैं, 1 3 4 5 6, अब हम इसका सम निकाल लेते हैं। अगर देखेंगे, मैंने ये कैरे बनाया था, राइट। इसमें हमारे सारे एलिमेंट थे, जिसमें हमारे सॉरी सॉरी सॉरी
तो हाँ, ये वाले एरे का तो हम हमने निकाल लिया, राइट। n+1 करके, तो 1 2 3 4 5 6 करके, इसमें एक ऐड करके ये हमने निकाल लिया, ये वाला पार्ट डन। अब ये, सॉरी, ये वाला पार्ट डन। अब ये वाले एरे में देखना है, 2 मिसिंग है, यानी हमें इधर 2 को हटाना है। तो 2 कैसे हटेगा, अगर हम इन सबका सम निकाल रख लेंगे तो 2 मीन्स ऐड ही नहीं होगा, ये वाला 2 ऐड ही नहीं होगा। तो इनका सम निकाल लेते हैं, 1 3 4 5 6। तो कितना हो गया, 4 4 8 8 14, सॉरी 9 10 13 13 और 19, राइट। ये हो गया 19। तो ये हो गया हमारा टोटल सम। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमने एरे का सम निकालना भी सीखा था पहली वीडियो में, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके, और आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। और हमने ये भी देख लिया था कि 1 से लेके n तक, तो हमने दो चीज पहले ही देख ली थी। 1 से लेके n तक का सम, जिसमें हम एक n नंबर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, n+1 तक का सम। तो इसको हम कह सकते हैं, एक ऐड करें तो 1 से लेके n+1 तक का सम, जो हमने n इंटू n+1 के फॉर्मूले से निकाला, ठीक है। दूसरा हमको ये भी हमने देखा था, एरे एलिमेंट सम, एरे एलिमेंट सम ये भी हमने देखा था, एक एक करके इटरेट कर लिया, इटरेट कर लिया, तो ये भी हमको मिल गया। अब अगर ये मेरा टोटल एक्सपेक्टेड सम है, ये मेरा टोटल सम है, और मैं ये वाले में से इसको इस वाले में से ये माइनस कर दूं, ठीक है, मुझे नंबर मिलेगा। तो ये देखो, इस वाले में से अगर मैं इस वाले में से मैं अगर ये माइनस कर दूं, तो बेसिकली अगर यूं करें, 1 3 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, सॉरी 1 3 4 5 6, ये बस समझाने के लिए। अब हम इसमें से कॉमन कॉमन कट कर देंगे। ये 1 कॉमन है, कट कर दिया, 3 कॉमन है, कट कर दिया, 4 कॉमन है, कट कर, 5 कॉमन है, कट कर दिया, 6 कॉमन है, कट कर दिया। बचा क्या हमारा 2, तो ये आउटपुट है। हाँ, तो ये तो 2 ही आउटपुट है, तो ये आ गया। अब हमें इसको बस कोड करना है। अगर इसको हमें कोड करना है, तो हमने एक एक्सपेक्टेड लिखना है, एक्सपेक्टेड सम लिखना है, राइट। हमें इसे एक एक्सपेक्टेड सम लिखना है, जो कि कैसे निकलेगा, इधर हम n को पहले कह देंगे कि ARR डॉट लेंथ +1 हो जाना। देन हम इधर फॉर्मूला लगा लेंगे n+1/2। देन हम टोटल सम निकाल लेंगे। टोटल सम निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक है एरे इटरेट करना, ठीक है। तो वो कैसे होगा, टोटल सम 0 रखा, फॉर लूप रखा, लेट i इज टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। देन टोटल सम प्लस इज इक्वल्स टू में ARR ऑफ i, राइट। तो इधर से टोटल सम भी आ गया। अब मैं डायरेक्टली कह दूंगा कि रिटर्न कर दो क्या, एक्सपेक्टेड सम माइनस टोटल सम, माइनस टोटल सम। हमने रिटर्न कर दिया, तो इसको एक फंक्शन में भी डाल देते हैं। तो इसको अगर मैं एक फंक्शन में डाल देता हूँ, एन, सॉरी ARR आएगा, क्योंकि हमें वो देखना है। तो ये वाला पार्ट भी डन, ये वाला पार्ट भी डन। तो तो इतना सा कोड है, ये हो गया। अब हम बी इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, तो ये वाले पार्ट को सोल्व करने में हमें कितना टाइम लग रहा है, लाइक 1, हम कुछ भी इटरेशन नहीं करें। ये वाले के पार्ट को सोल्व करने में हमारे पास कितना टाइम लग रहा है, 0 से लेके n तक चल रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहे हैं। ये n, तो फिर इसको करने में कितना टाइम लग रहा है, 1। तो अगर हम टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलें, 1 + n+1, 2 + n, ये हम हटा सकते हैं, तो ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस हम यूज कर रहे हैं, स्पेस हम यूज ही नहीं करते। तो ठीक है, अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि सही चल रहा है या नहीं। तो मैं इसको छोटी एक एरे में चेक करता हूँ, 1 3 5 4, ठीक है।
तो मैंने इसका एक्सपेक्टेड निकाल लिया। सबसे पहले n+1 कर देंगे, तो टोटल n 4 है, n+1 हमारा 5 हुआ, देन 5 इंटू में 5+1 6, 2 3, इधर से 15 आ गया, ठीक है, देन 1 से 4, 4+9, 9+3 13, ये 13 हो गया। देन एक्सपेक्टेड में से ही माइनस करना है, 15 माइनस 13 2, हाँ करेक्ट। तो ये हमारा लॉजिक सही चल रहा है। बट हाँ, मेरे को इधर एक चीज बतानी है आपको, हम इस वाले पार्ट को, ठीक है, सॉरी, इस वाले पार्ट को लेके हमें बात करनी है। तो हम अभी इधर क्या यूज कर रहे हैं, हम अभी इधर लाइक जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, राइट। तो जावास्क्रिप्ट में फॉर लूप अगर आपको समेशन निकालना है, राइट, नॉर्मली समेशन निकालना है या सब्ट्रैक्शन निकालना है या कुछ सिंगल वैल्यू निकालनी है, तो हम हमारे पास एक रिड्यूस मेथड होता है एरे के लिए, तो हम इसको लगा सकते हैं। वो कैसे लगेगा, arr.reduce, वो क्या लेता है, एक एक्यूमुलेटर लेता है, एक करंट लेता है, एंड हम उसको एक एरो फंक्शन से डायरेक्टली बोल देते हैं, एक्यूमुलेटर प्लस करंट, राइट, एक्यूमुलेटर प्लस करंट, और एक्यूमुलेटर प्लस करंट बोल देते हैं। और अगर हमें एक इनिशियल वैल्यू अगर हमें देनी है तो हम वो भी दे सकते हैं, अगर नहीं देते वो तो इनिशियली वो फर्स्ट एलिमेंट ले लेता है जो भी होता है एरे का। तो जैसे कि इधर फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो इधर 1 ले लेगा, अगर 2 होता तो 2 ले लेता। तो हाँ, तो इतने से पार्ट से आपका 1 लाइन में सम भी निकल जाएगा। हाँ, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन होगी क्योंकि ये एक एक करके एलिमेंट को ट्रीट करेगा। तो बस इधर क्या होगा, ये वाला पार्ट हमारा छोटा हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आप यूज कर सकते हैं, शायद इसको आप लगाने की कोशिश कर सकते हैं। तो या तो हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, राइट। तो पहली थी हमारी रिवर्स एरे, एंड दूसरी थी हमारी मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर। इसी का एक वेरिएंट है, एक वेरिएंट हमने कर लिया है। इसका एक वेरिएंट है जो 0 से n तक वाला होता है, उसमें के लिए हिंट देते हैं, उसमें आपका मेन लॉजिक लग जाएगा। जो हमने n इंटू n+1 वाला होता है, इसमें हमें n+1 ऐड करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, कंडीशन ये है कि 0 से लेके n ही एलिमेंट ही होंगे, ठीक है। लॉजिक सेम होगा, बस आपको थोड़ा सा ये आप ट्राई कर सकते हैं। एंड इसमें एक अप्रोच और होती है, लाइक अगर हमने कर लिया है वैसे, इसी में समझ लिया। तो अगर हम देखें तो हमने क्या करा, एक एरे बनाया था, राइट। तो उसमें अप्रोच क्या होती है, लाइक हमने बोला था 1 से n तक, तो 1 2 4 5 6। हम क्या करेंगे, हमारे पास ये है, हम सिंपल वही लॉजिक लगाएंगे, हम एक फॉर लूप लगाएंगे, उसमें i को 1 से चलाएंगे और i को कब तक चलाएंगे, n+1 तक। तो n+1 n चलाएंगे तो कितना चलेगा, 1 से चला रहे तो ये इंक्लूड करना पड़ेगा, और इसको i प्लस प्लस करेंगे। देन हम क्या करेंगे, हम एक एक एलिमेंट को चेक कर लेंगे कि अगर ये एलिमेंट है तो हम आगे बढ़ेंगे, ये एलिमेंट है तो कौन सा एलिमेंट नहीं होगा हम उसे रिटर्न कर देंगे। वही सिंपल चीज कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो ये कर सकते हैं, किसी एरे में स्टोर भी कर सकते हैं अपने रिजल्ट को, लाइक 1 है, 1 से चला है, 1 है 2 है 3 नहीं है, 3 को हमने पुश कर दिया, 4 है 5 है 6 है। लास्ट में हम अपने रिजल्ट की वैल्यू दे देंगे, ये जहाँ पे हमको वैल्यू नहीं मिली वहाँ। तो ये वाला लॉजिक भी आप एक बार अप्लाई कर सकते हैं, लाइक ये वाला तरीका, जिसमें हमें फॉर लूप को आई 1 आई लेस देन इक्वल्स टू n+1 तक चलाना है, एन आई प्लस प्लस एंड हमको देखना है। तो या इस वीडियो के लिए ये 2 क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अपने न्यू क्वेश्चंस के साथ। और अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं वो डाउट आपको रिजॉल्व करूँगा। थैंक यू।